बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर की कंप्लीटली लेक्चर्स हमने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। तो वेक्टर की डेफिनेशन है अ वेक्टर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जो जाहिर करे उसको हम वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आज हमने पढ़ना है नहायत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसके बारे में कि वेक्टर को किस तरह से जाहिर किया जाता है। तो इस टॉपिक में हाउ इज रिप्रेजेंटेड, हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बेटा। नहायत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बेटा हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में हमें ये भी पूछा जा सकता है, हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमें आता है, हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली। ये 3 तरह से हमें शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसका आंसर किस तरह से लिखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेड, these have 2 methods of vector represented। तो बेटा 2 तरीके हमारे पास हैं वेक्टर को जाहिर करने के लिए। पहला हमारे पास है सिंबॉलिकली, दूसरा हमारे पास मेथड है रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जानेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली। तो अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली लिखेंगे कि वेक्टर को सिंबॉलिकली हम किस तरह से लिखते हैं। वेक्टर को सिंबॉलिकली पहले देख लेते हैं हम किस तरह से लिखते हैं। वेक्टर को सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा D से रिप्रेजेंट करते हैं, ET से वगैरह। ये हमारे पास क्या है, बोल्ड लेटर्स हैं। बोल्ड लेटर्स। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे,
symbolically we represented a vector by bold letters. बोल्ड लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं such that हम किस तरह से बोल्ड लेटर्स हैं हमारे पास, जो बोल्ड लेटर्स हैं F A N D। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं ओवर एरो रो बार ओवर रो बिलो अब स्टूडेंट्स हमें एरो रो बार का पता होना चाहिए। एरो रो बार क्या किसे कहते हैं हम, जिस तरह से हम वेक्टर के ऊपर इस तरह से एक बार लगाते हैं ए डी, यहाँ पे लिखना है सच दैट, जैसे कि इसी तरह से रो, ये हमारे पास बार था, एरो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए डी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ओवर रो बिलो, ये सारे हमने ओवर किए हैं यानी कि बार ऊपर लगाए हैं। जब भी हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको रो एफ ए डी। अब ये हमने बार बिलो हमने शो किए हैं। इसी तरह से हम रो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ए एन डी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशंस। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफिकली, representations by ग्राफिकली। स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली किस तरह से वेक्टर्स को। पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, सीधी लाइन से, यानी कि पॉइंट ए और ये हमारे पास पॉइंट बी। एक स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं वेक्टर्स को और इसके एक पॉइंट के ऊपर हम एरो हेड यूज करते हैं। इसके भी पॉइंट के ऊपर जो एरो हेड है ये हमें बताता है इसकी डायरेक्शंस के बारे में। और ये इसकी लेंथ जो है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। तो इस मैग्नीट्यूड को हम किस पे शो करते हैं? ऑन सिलेक्टेड स्केल। सिलेक्टेड स्केल यानी कि जिसके ऊपर हमारे पास सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर्स हो, तो इस तरह से हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकें कि कितने मीटर की लेंथ है, कितने सेंटीमीटर की लेंथ है। यानी कि हमारे पास 2 मीटर की लेंथ है फॉर एग्जांपल, यहाँ से पॉइंट 1 से लेके ए से लेके पॉइंट बी तक। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे
in graphically a vector represented by straight line with an arrowhead at the point P in figure arrowhead at point P is represented by direction, so यहाँ पे लिखेंगे to give direction। हमें डायग्राम से ये पता चलता है कि एरोहेड जो है हमें वो क्या देता है, गिव्स डायरेक्शन देता है, और द लेंथ gives from A to B the length gives from A to B magnitude। जो हमें लेंथ A से B जो है वो हमें मैग्नीट्यूड देती है ऑन सेलेक्टेड स्केल। सिलेक्टेड स्केल के ऊपर हमें लेंथ जो है वो देती है मैग्नीट्यूड, और हेड हमें उसका हमारे पास जो हेड होता है बी के ऊपर वो हमें क्या देता है, एरोहेड डायरेक्शंस के बारे में बताता है। डायरेक्शंस हम पढ़ते हैं उर्दू में सिम्मत हमें बताता है, और हमारे पास जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है सिलेक्टेड स्केल के ऊपर, यानी कि ये 2 मीटर की है। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें नई दुआओं में याद कीजिएगा। अगर हमें आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह